महाराष्ट्र के मुंबई शहर के चैत्यभूमि में एक बड़ा कार्यक्रम लिया गया। यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में जिस तरह से क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्षेत्रव्यापी गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान की कितनी इंपॉर्टेंसी है, कितना महत्व रखता है भारत देश के लिए, उसकी चर्चा की गई। महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो प्रधान सचिव हैं हरदीप कांबले साहब भी आए थे। लेकिन इसी कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, वंशज हैं, इन्हीं से जानते हैं। अम्बेडकर साहब की जिस तरह से इन दिनों संविधान को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो रचयिता हैं संविधान के, उनके महान योगदान को तो कोई नहीं भुला सकता। लेकिन लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं, आप लोग भी इसको लेकर एकदम जिद्दोजहद से जुटे हुए हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों का योगदान है, लेकिन जिस तरह से अलग एक माहौल बनाया गया और उसी के बीच में आप लोग को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? आज प्रजासत्ताक दिन है, 75 साल हो रहे हैं। आपके चैनल से पूरे भारतवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं प्रजासत्ताक दिन की, जो 75 साल है। आज देखा जाए तो माहौल पूरा बदल चुका है। संविधान को मानने वालों की संख्या इस देश में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि संविधान मानने वाले जो महापुरुषों के अनुयायी हैं, उन्होंने देखा है कि संविधान का अमल इस सरकार, जो केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार है, वो बराबर नहीं कर रही है। इसलिए किधर न किधर उनके बारे में असंतोष था। जो टिप्पणियां पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने की गई है, जो बाबा साहब का अपमानजनक उल्लेख किया है, वहाँ से पूरे देश भर में माहौल बदल गया। करोड़ों की संख्या से लोग, फिर वो साउथ हुए, नॉर्थ हुए, ईस्ट हुए, वहाँ से पूरे लोग रोड पर आ गए। उन्होंने असंतोष बताया, निषेध कर दिया। भाई, बाबा साहब का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सब जन जानते हैं बाबा साहब ने इस वंचित और दलित समाज के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए काम किया है। इसलिए बाबा साहब की जो आज प्रतिमा है, वो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया करके उभर के आई है। हम लोग ने 125वीं जयंती पर जो 2 बुक निकाले हैं बाबा साहब के ऊपर, इस देश के लिए बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है। नो डाउट बाबा साहब ने 1940 तक दलित और वंचित के लिए काम किया है, लेकिन 40 के बाद तो 1956 तक महापरिनिर्वाण दिन तक बाबा साहब ने देश की सेवा की है। क्या क्या सेवा की है वो पूरे हम लोग ने किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की है। लोग जानते हैं, डिजिटल युग है, इसी कारण अभी बाबा साहब की प्रतिमा मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया हो गई है। और यही कारण है कि आज संविधान का महत्व जो वंचित है, दलित है, जो कॉमन पीपल है, वो जानते हैं कि संविधान है, इसके कारण ये देश है। संविधान है, इसके लिए हमारे हक और अधिकार है। हम एक संगठित है, संविधान के कारण है। ये जो मैसेज पूरे अक्रॉस द इंडिया गया है, उसी कारण आज संविधान दिन बड़े जोर शोर से सभी जगह मना रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। एक सवाल और था कि जिस तरह से आपने कही कि संसद में अपमान किया गया, अब उसी अपमान को कवर अप करने के लिए बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट देश भर में संविधान अभियान गौरव यात्रा निकाल रही है। राज्य में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उनके नेता, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अपमान की बात और एक तरफ वापस से लोगों को संविधान कितना इम्पोर्टेंट है, संविधान के निर्माता कितने इम्पोर्टेंट है, ये कहते दिख रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? लोग जानते हैं कि कौन संविधान के बाजू में, कौन संविधान के विरोध है, ये जानते हैं लोग अभी कोई अनपढ़ नहीं रहे। इसीलिए जितना भी उन लोग ने प्रयास किया जाए कम है, क्योंकि लोगों ने तय किया है कि बाबा संविधानवादी जो लोग हैं उनके साथ आने वाले समय में खड़े रह जाएंगे। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रजासत्ताक दिन 75 साल बीत चुके हैं, 76वां साल में कदम रख रहे हैं। प्रजासत्ताक दिन के 75 साल में मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान के माध्यम से संविधान के साथ खड़े हो जाए। जो पार्टी उसके साथ खड़ी रह जाएगी उसी को हमने समर्थन देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि यही पार्टी आने वाले सैकड़ों साल ये संविधान का अमल चलेगी। जय भीम। देश को युवाओं को संविधान पढ़ने की जरूरत है। जैसे हरदीप कांबले साहब ने कहा कि इसको स्टडी करते हैं तो और भी नॉलेज बढ़ेगा।
बताना चाहता हूं देशवासियों को, नया न्यू जनरेशन को, कि संविधान की बुक लेके भाई संविधान पढ़ने का प्रयास करें। जानता हूं संविधान समझना जरा कठिन बात है, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि संविधान में हमारे लिए क्या है, क्या हो सकता है। ये लोगों को संविधान समझना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। घर घर में संविधान अभी राज्य सरकार ने यहाँ निकाला है, घर घर में संविधान की प्रत जाएगी, लेकिन वो बुक शेल में न रख के उसकी पढ़ाई होनी जरूरी मैं समझता हूँ। सरकार के इस अभियान से आप लोग सहमत हैं, समर्थन है उसको? राज्य सरकार को संविधान के माध्यम, घर घर संविधान के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूँ।